यहाँ पर हम रॉबिन्स की परिभाषा की आलोचनाएं पढ़ेंगे। द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स बिकम एट वंस टू वाइड एंड टू नैरो। रॉबिन्स ने समय के बीच चुनाव की क्रिया, चॉइस मेकिंग या आर्थिक समस्या, इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहकर अर्थशास्त्र के क्षेत्र को बहुत अधिक विस्तृत कर दिया है। परंतु यह परिभाषा प्रचुरता के कारण उत्पन्न होने वाली आर्थिक समस्याओं का अध्ययन नहीं करती है। ये समस्याएं केवल साधनों की सीमितता के कारण ही उत्पन्न नहीं होती, बल्कि प्रचुरता के कारण भी उत्पन्न होती हैं। यह बहुलता भी इसका एक प्रमुख कारण बन जाती है, जैसे बड़े पैमाने पर उत्पादन होना, आर्थिक मंदी, बेरोजगारी। अगर इन समस्याओं को अर्थशास्त्र के क्षेत्र से बाहर निकाल दिया जाए, जो कि दुर्लभता के कारण या बहुलता के कारण उत्पन्न होती हैं, तो अर्थशास्त्र का क्षेत्र बहुत अधिक संकुचित हो जाता है। नंबर 2, इकोनॉमिक्स इज नॉट न्यूट्रल बिटवीन एंड्स। यदि अर्थशास्त्र उद्देश्यों के प्रति तटस्थ नहीं है। रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान माना है। इसका मानव कल्याण से कोई संबंध नहीं है। परंतु उनका यह विचार गलत है, क्योंकि उस विज्ञान को पढ़ने से क्या लाभ जो कि अच्छाई और बुराई के विषय में ही ना बता सके। प्रोफेसर थॉमस ने ठीक ही कहा है, अर्थशास्त्री का कर्तव्य केवल विश्लेषण में खोज करना ही नहीं है, बल्कि प्रशंसा और निंदा करना भी है। The function of the economist is not only to explain and explore, but also to advocate the condemned. Number 3, no clear distinction between ends and means. रॉबिन्स ने अपनी परिभाषा में साधन और साध्य 2 शब्दों का प्रयोग किया है, लेकिन उसका वह अंतर ठीक प्रकार से नहीं समझा पाए हैं, क्योंकि जो आज साध्य है वो कल साधन हो सकता है और साधन किसी भी समय साध्य बन सकता है। जैसे स्टूडेंट्स, अभी आपका साध्य क्या है? बीए की डिग्री प्राप्त करना। लेकिन जब आप बीए की डिग्री प्राप्त कर लेंगे और एमए में एडमिशन लेने के लिए जाएंगे, तो यही बीए की डिग्री जो आपके लिए साध्य थी वो साधन बन जाएगी एमए में एडमिशन लेने के लिए। तो कोई भी साध्य किसी भी समय साधन हो सकता है और साधन किसी भी साध्य के रूप में परिवर्तित हो सकता है। डिफिकल्ट डेफिनेशन। रॉबिन्स की डेफिनेशन बहुत डिफिकल्ट मानी जाती है। इसके बहुत जटिल समीकरण हैं और एक बिना पढ़े लिखे व्यक्ति की समझ से बाहर है। इकोनॉमिक्स इज नॉट पॉजिटिव साइंस बट इट इज ऑल्सो एन आर्ट। रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को केवल विशुद्ध विज्ञान माना है, जिसका उद्देश्य केवल सिद्धांत बनाना है। लेकिन अर्थशास्त्र को सिद्धांत बनाने के साथ साथ उसके सही ढंग से प्रयोग करने का भी कार्य करना चाहिए, जिससे मानव समाज को अर्थशास्त्र का अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। नंबर 6, नो एक्सप्लेनेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्योरी। रॉबिन्स ने अपनी परिभाषा में केवल साधनों के दुर्लभ और उसके आवंटन का ही प्रयोग किया है। कि रॉबिन्स ने अपनी परिभाषा के अंदर साधनों की दुर्लभता ले ली है और उसका आवंटन किस प्रकार से किया जाएगा, इस बात का अध्ययन किया है। जबकि आधुनिक युग में विकासशील देशों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने की। इसके लिए विकासशील देश आर्थिक विकास के लिए नए नए सिद्धांतों और नए नए मॉडलों का निर्माण कर रहे हैं, परंतु रॉबिन्स ने अपने सिद्धांत में आर्थिक विकास को कोई भी महत्व नहीं दिया, कोई स्थान नहीं दिया है। एस्थेटिक कंसेप्ट। एस्थेटिक, रॉबिन्स की परिभाषा एस्थेटिक प्रकृति की है। आलोचकों का कहना है कि रॉबिन्स ने दुर्लभता समस्या, स्केर्सिटी प्रॉब्लम के प्रति पूर्णतया एस्थेटिक दृष्टिकोण को अपनाया है और इसमें आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जैसे महत्वपूर्ण विषय की पूर्ण रूप से उपेक्षा की है। रॉबिन्स ने आर्थिक नियमों को अटल और निश्चित माना है। वे दिए हुए साधनों से साध्यों का समायोजन करते हुए साधनों में परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। इसलिए यह एस्थेटिक समस्या एस्थेटिक प्रॉब्लम न होकर प्रायोगिक समस्या यानी डायनेमिक प्रॉब्लम है। निगमन प्रणाली की उपेक्षा, नेग्लेक्ट ऑफ इंडक्टिव मेथड। रॉबिन्स ने आर्थिक सिद्धांतों पर पहुंचने के लिए
निगमन प्रणाली का प्रयोग किया है, जबकि वास्तविकता में आगमन प्रणाली की भी आवश्यकता होती है या उसका भी प्रयोग किया जाना चाहिए अर्थशास्त्र के अंतर्गत। यूजलेस यूज ऑफ स्केयर एंड अल्टरनेटिव वर्ड्स। मार्शल ने अपनी परिभाषा के अंतर्गत साध्य और उसकी यह दुर्लभता और उसके अनेकों प्रयोग शब्दों का प्रयोग किया है जो कि निरर्थक है, क्योंकि साधनों का यह स्वाभाविक गुण होता है कि उनको अनेकों प्रकार से प्रयोग किया जा सके। आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन प्राय दुर्लभ और वैकल्पिक प्रयोग वाले ही होते हैं। रॉबिन्स की परिभाषा की आलोचनाओं को पढ़ने के बाद में, उनकी परिभाषा को पढ़ने के बाद में एक निष्कर्ष निकल करके आता है कि रॉबिन्स की परिभाषा यद्यपि लॉजिकल है और वह अर्थशास्त्र के वैज्ञानिक आधार साइंटिफिक फाउंडेशन को भी मजबूत बनाती है, इसके साथ ही मानव व्यवहार के चुनाव करने के पहलू का भी अध्ययन करती है, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या है। नंबर 2, वर्तमान समय में रॉबिन्स की परिभाषा इनएडिक्वेट या अपर्याप्त मानी जाती है, क्योंकि इनकी परिभाषा के बाद से अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में बहुत अधिक परिवर्तन हुए हैं। आधुनिक अर्थशास्त्री रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, आय तथा आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर अधिक जोर देते हैं।